पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ 9 वचन 8 से 15। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से ये भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाई और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने ये भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह ये होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वो पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। सुसमाचार संत मार्कुस 1 वचन 12 से 15। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मनन चिंतन। जैसे ही हम इस पवित्र उपवास के मौसम में यात्रा करते हैं, आज कलीसिया मार्कुस 1 पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है, जहां यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर निर्जन प्रदेश में जाकर वहां 40 दिन बिताते हैं। इस चिंतन के समय में हमें आत्मा परीक्षण, प्रार्थना और पश्चाताप की एक अवधि को अपनाते हुए उसके उदाहरण का अनुसरण करने का आह्वान किया जाता है। जैसे कि यीशु ने प्रलोभन का सामना किया, हम भी अपने जीवन में चुनौतियों से भिड़ते हैं। उपवास इन परीक्षाओं का सामना विश्वास और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करके करने का एक निमंत्रण है। निर्जन प्रदेश हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है, और यीशु की तरह हम भी पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होकर मजबूत निकल सकते हैं। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो कि शब्द युगों से गूंजते हैं, हमें पाप से मुड़ने और अच्छी खबर को अपनाने का प्रोत्साहन देते हैं। उपवास एक ऐसा समय है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और ईश्वर की कृपा की तलाश करें। प्रायश्चित, प्रार्थना और दान के कार्यों के माध्यम से हम मसीह के करीब आते हैं और उसके परिवर्तनशील प्रेम का अनुभव करते हैं। रेगिस्तान में यीशु ने प्रार्थना में सांत्वना पाई, उसी तरह आइए हम उपवास के दौरान अपनी प्रार्थना का जीवन गहराते हुए ईश्वर के साथ एक अधिक आत्मीय संबंध की तलाश करें। इस सामुदायिकता के माध्यम से हम उसकी इच्छा को हमारे लिए समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का राज्य नजदीक है। उपवास अपने जीवन को ईश्वर के राज्य के मूल्यों के साथ संरेखित करने का, न्याय, कृपा और करुणा को बढ़ावा देने का एक अवसर है। आइए हमारी उपवास की यात्रा एकमात्र रीति न हो, बल्कि मसीह के शिष्य के रूप में जीने के लिए एक सच्ची प्रतिबद्धता हो, उसका प्रेम दूसरों के साथ फैलाते हुए। यह मौसम एक गहरे आध्यात्मिक विकास का समय हो, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाए और हमारे दिलों को ईस्टर के आनंद का उत्सव मनाने के लिए तैयार करे। आमीन।